गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं एम्ब्रॉयडरी हमारी। लाइक दैट हमने आपको एक एम्ब्रॉयडरी दिया है जिसे हम लोग जो है चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम आपको देते हैं फुलकारी एम्ब्रॉयडरी जो है मीन से आप जितना सोचते होंगे जो है उससे कहीं ज्यादा ही आपको यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी का क्वेश्चन मिलेगा। और एक सूचना भी है आपके लिए कि हरियाणा के जो है सितंबर में वैकेंसी आ रही है। टीजीटी की वैकेंसी आपका जो है 15 सितंबर से, और हम कहेंगे कि जो पीजीटी वाले हैं उनकी जो है 26 सितंबर तक जो है संभावित डेट है जो है। तो इस तरीके से आप अपना सितंबर में रेडी रहना, आपको हरियाणा की वैकेंसी सितंबर में मिल रही है ये कंफर्म है। आप जो है अपने हरियाणा का जो है जो अपना व्यक्तिगत उनकी वेबसाइट होती है उस पर आप देख लेना, आपको पूरी जानकारी वहां से मिल जाएगी। तो आइए, आप उसको छोड़ना नहीं, जरूर जो लोग उसके तहत होंगे उसे अपना अप्लाई करना। लाइक दैट हम लोग को जो है जॉब मिलनी चाहिए, चाहे जॉब हमारे हरियाणा में मिले, पंजाब में मिले, कलकत्ता में मिले, दिल्ली में मिले, कहीं पर भी मिले। जॉब लेना है घर से, अगर आप बाहर निकल गए हैं तो कहीं पर कुछ भी मिले हमें लेना है, ये नहीं कि हमें यूपी में ही मिले। तो ये यूपी का थोड़ा सा मोह आपको जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। लाइक दैट जिंदगी को सेटल करना है तो पूरे वर्ल्ड के तहत होता है कि आप कहीं पर भी अपनी जिंदगी आप सेटल करिए और अपना बेहतरीन जीवन जीने की कोशिश करिए। तो आइए, इस तरीके से आपकी सूचना समाप्त होती है। हम लोग देखते हैं अपना ये फुलकारी कढ़ाई जो है मीन से फुलकारी कढ़ाई का जो अर्थ होता है वो जानते होंगे आप लोग कि फुलकारी कढ़ाई का अर्थ होता क्या है। जो है हम लोग कहते हैं इसका अर्थ, हम कहेंगे अर्थ इसका होता है फूलों का काम। कहेंगे कि फूलों का काम, फूलों का जो काम है, इस फूलों के काम को ही हम लोग कहते हैं फुलकारी कढ़ाई। ये फुलकारी कढ़ाई जो है हमारी क्या इसी नाम से जानी जाती थी? नहीं, ये हमारी एक शैली है। इस शैली को जो है ईरान से लाया गया, ये ईरान से ये शैली आई है। हम कहेंगे कि ईरान में जो जुलाहा प्रजाति के लोग थे जो है उसे इस शैली को जो है गुलकारी के नाम से जो है क्या करते थे जो है प्रारंभ किए थे जो है। तो हम लोग कहेंगे कि जो इसकी शैली है, शैली, ये शैली हम लोग कहेंगे कि ये शैली हमारी शैली, हम कहेंगे शैली हमारी ईरान से आई हुई है, ईरान से आई है। इस शैली के तहत ईरान में इसे गुलकारी कहा जाता था, गुलकारी। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये गुलकारी के नाम से जो है ईरान में गुलकारी के नाम से इसे जो है शुरू किया गया। मीन्स ये शुरुआत इसकी जो है ईरान से हुई और गुलकारी के नाम से हुई। ऐसे जुलाहों ने शुरू किया जो है, जुलाहों ने जुलाहों ने इसे जुलाहों ने शुरू किया था, जुलाहों ने प्रारंभ किया था। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ये जो शैली है फुलकारी की, ये शैली हमारा जो है जो फूलों का वर्क बोला गया है कि फूलों का ये काम है। ये फूलों का कार्य सबसे पहले जो है जो इसकी जो शैली है ये गुलकारी के नाम से थी, लेकिन जब ये भारत में आया जो है तब इसे फुलकारी का प्रोसेस दिया गया। तो हम कहेंगे प्राचीन भारत में जो है इसे क्या की गई जो है शुरुआत की गई जो है बड़े स्तर पर की गई। तो प्राचीन भारत के तहत हम लोग कहेंगे कि अब वो ज्यादातर क्षेत्र कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत कब की गई जो है, हम लोग कहेंगे इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी जो है, हम लोग कहेंगे शुरुआत, देखिए इसकी शुरुआत जो है हम लोग कहेंगे शुरुआत 7वीं शताब्दी में की गई थी। 7वीं शताब्दी में इसकी जो है शुरुआत की गई थी। और हम कहेंगे कि ये हमारी जो शुरुआत हुई जो है ये हमारा आया शैली ईरान से, लेकिन जो इसकी शुरुआत की गई ये भारत में शुरुआत की गई जो है। कहाँ पे शुरुआत की गई जो है, हम कहेंगे भारत में शुरुआत की, शुरुआत 7वीं शताब्दी में इसकी भारत में शुरुआत की गई, भारत में। अब भारत में भी हम लोग कहेंगे कहाँ पर, पंजाब में। तो देखिए ये जो हमारा फूलों का वर्क है, जो फूलों का कार्य है जो है ये महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हाथ का कार्य रहा, जो किसका कार्य रहा, हम लोग कहेंगे कि फुलकारी कढ़ाई हमारी जो है ये हाथ का कार्य है। किसका कार्य है, हम लोग कहेंगे हाथ का, हाथ की कढ़ाई है, हाथ का कार्य है, ये हाथ का कार्य है। आप समझ गए होंगे ये फुलकारी कढ़ाई हमारी किसकी
कौन सा कार्य है, हम कहेंगे हाथ का कार्य है। लाइक दैट जो है इसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो है गिनती के धागों से कढ़ाई की जाती है। इसमें यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे गिनती के धागों से कढ़ाई की जाती है। गिनती के धागों से, गिनती के धागों से कढ़ाई की जाती है। गिनती के धागों से कढ़ाई की जाती है, की जाती है। आप समझ गए होंगे कि फुलकारी कढ़ाई हमारे गिनती के धागों से कढ़ाई की जाती है। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा वस्त्र होगा और उसमें धागे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन से वस्त्र पर और कौन से धागे से हमारी ये एम्ब्रॉयडरी की जाती है और कौन कौन से इस कढ़ाई द्वारा नमूने बनाए जाते हैं जो है। तो इस तरीके से कितने प्रकार की हमारी ये फुलकारी कढ़ाई होती है और किस अवसर के तहत इस कढ़ाई की उत्पत्ति हुई थी, हम कहेंगे इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इस तरीके से तमाम चीजें हैं। तो आइए हम लोग कहेंगे कि फुलकारी कढ़ाई के जो वस्त्र और धागे हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर फुलकारी फुलकारी कढ़ाई। फुलकारी कढ़ाई के तहत आप देखेंगे यहाँ पर वस्त्र देखेंगे कि वस्त्र और धागे पूछता है, वस्त्र और धागे। तो लाइक दैट हम लोग वस्त्र और धागे का प्रोसेस देखते हैं कि हमारा वस्त्र कौन सा होता है। तो हम लोग कहेंगे खद्दर का वस्त्र होता है, खद्दर का, खद्दर, खद्दर का वस्त्र, खद्दर का वस्त्र। अब खद्दर के वस्त्र के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा जो खद्दर का वस्त्र होगा वो हमारा कौन कौन से होंगे, किस फाइबर का बना होगा। तो हम लोग कहेंगे सादा सूती कपड़ा होता है। हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा सादा, हम लोग कहेंगे सादा सूती, सादा सूती वस्त्र होता है, सादा सूती वस्त्र होता है, जिसे हम लोग जो है केसमेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केसमेट, केसमेट भी कहेंगे, केसमेट भी होगा। और हम कहेंगे केसमेट के अलावा भी हम लोग कहेंगे दूसूती भी होगा, दूसूती भी होगा। क्या होगा, केसमेट भी होगा, दूसूती भी होगा। तो इस तरीके से देखिए हमारा जो खद्दर का वस्त्र है वो हमारा केसमेट भी है, दूसूती भी है। लाइक दैट हमें मालूम हो गया सादा सूती वस्त्र हमारा है। और इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि जो हमारा खद्दर का वस्त्र है ये हमारा हल्का भी होगा और हम लोग कहेंगे महीन भी होगा। तो लाइक दैट जो है इसे हम लोग कहेंगे कि ये वस्त्र हमारा दो रूपों में होगा। हम लोग कहेंगे सादा, ये जो हमारा खद्दर का वस्त्र है ये दो रूपों में होगा। लाइक दैट जो है अभी हम इसको मिटाते हैं आपके धागे को। आइए देखिए खद्दर का वस्त्र हमारा दो प्रकार के सिस्टम में होगा, दो रूपों में होगा। एक तो पहले हम लोग बोलेंगे जो है यहाँ पर दोनों का प्रोसेस हम देते हैं आपको। खद्दर का वस्त्र एक तो हमारा जो होगा हलवान का होगा, हलवान, ये हलवान का होगा। और दूसरा हम लोग कहेंगे जो है कि चौसा होगा, चौसा, चौसा। अब देखिए खद्दर का वस्त्र हमारा हलवान के रूप में होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे चौसा होगा जो है। तो हलवान के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हल्का होगा। क्या होगा, ये हमारा हल्का होगा, हल्का होगा। और हम कहेंगे कि ये हमारा क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सबसे महीन होगा, सबसे महीन, खद्दर में सबसे महीन। जो सबसे महीन खद्दर का वस्त्र होता है उसे हम लोग, जो सबसे महीन खद्दर का वस्त्र होगा उसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे, जो है उसे हम लोग चौसा बोलेंगे। और जो हमारा हल्का होगा, हम लोग कहेंगे महीन नहीं होगा, हल्के का प्रोसेस में होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हलवान बोलेंगे। इसमें हमारा सादा सूती वस्त्र, केसमेट, दो सूती होंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कौन कौन से ये वस्त्र होते हैं जिस पर हमारी ये कढ़ाई की जाती है। तो आइए इसके तहत वस्त्र को देखते हैं कौन कौन सा वस्त्र होता है। हम लोग कहेंगे कि ये हमारी कढ़ाई की जाती है, हम लोग कहेंगे कि हमारा शाल पर की जाती है, शाल, शाल पर होगा, दुपट्टा पर होगा, दुपट्टा, दुपट्टा पर होगा। इसके बाद हम कहेंगे शाल होगा, दुपट्टा होगा, फिर हमारा स्कार्फ होगा, स्कार्फ पर होगा, स्कार्फ होगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि शाल, दुपट्टा, स्कार्फ। और इसी तरीके से हमारे कुछ और भी जो है अवसरोचित परिधान, अवसरोचित
रोचित अवसरोचित परिधान, परिधान। हम कहेंगे पटियाला, पटियाला, पटियाला सूट सलवार, सूट, पटियाला सूट सलवार, सलवार। इन सभी पर, इन सभी पर फुलकारी, इन सभी पर फुलकारी कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई, कढ़ाई की जाती है। की जाती है। लाइक दैट आपने देख लिया कि यहाँ पर हमारा क्या है, शाल भी है, दुपट्टा है, स्कार्फ है, अवसरोचित परिधान है। लाइक दैट हम कहेंगे कि पटियाला सूट सलवार भी है, इन सभी पर फुलकारी कढ़ाई की जाती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारी फुलकारी कढ़ाई किस वस्त्र पर की जाती है, किस फाइबर के वस्त्र पर की जाती है। हम लोग कहेंगे सूती वस्त्र पर की जाती है। लाइक दैट वो हमारा जो क्या है, हमने आपको दिया है कि वो हमारे क्या है जो है सूती, सादा सूती के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि हमारा केसमेट भी है, और हम कहेंगे दो सूती भी हमारा वस्त्र है। इन वस्त्रों में हम लोग कहेंगे सिलाई कौन सी की गई रहती है, जो है खद्दर के वस्त्र में कौन सी वीविंग की गई रहती है, हम कहेंगे सादी सिलाई का वस्त्र होता है। हमारा जो वस्त्र होगा हम लोग कहेंगे कि सादी सिलाई, सादी सिलाई, सादी सिलाई के वस्त्रों पर, सादी सिलाई के वस्त्रों पर फुलकारी कढ़ाई की जाती है, फुलकारी कढ़ाई की जाती है, फुलकारी कढ़ाई की जाती है, की जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा जो है कि आपका जो वस्त्र है उसमें कौन सी सिलाई की गई है, सादी सिलाई आपकी इसमें की गई है। ध्यान रहे कि आपका जो खद्दर का वस्त्र होगा, उस खद्दर के वस्त्र में जो सिलाई होती है वो सिलाई आपकी सादी सिलाई होती है। आइए नेक्स्ट चीजें हम लोग देखते हैं अपना। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा जो वस्त्र है उसके तहत तो हमारी काउंटिंग हो गई। ये वस्त्र हमारा, हम कहेंगे कि किस धागे से की जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं फुलकारी कढ़ाई के धागे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिलेगा कि फुलकारी कढ़ाई के धागे। देखिए फुलकारी कढ़ाई के धागे। अब आपको काउंट करना है फुलकारी कढ़ाई के धागे। लाइक दैट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फुलकारी कढ़ाई के जो धागे हैं, ये धागे किसके बने होते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो धागे होते हैं रंगीन रेशमी हम कहेंगे कि होते हैं रंगीन रेशमी धागे होते हैं फुलकारी कढ़ाई के धागे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि रंगीन, देखिए रंगीन हमें मिलेगा, रंगीन रेशमी धागे, रंगीन रेशमी धागे, रंगीन रेशमी धागे, रंगीन रेशमी धागे से कढ़ाई की जाती है, कढ़ाई की जाती है, की जाती है। और सबसे अच्छा हमारा जो रंगीन रेशमी धागा होता है वो कहाँ का होता है, वो चाइना का होता है। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे रंगीन, सबसे रंगीन रेशमी, सबसे रंगीन रेशमी धागा चीन का होता है। हम लोग कहेंगे चीन का होता है, चीन का होता है, सबसे अच्छा होता है हमारा, अच्छा होता है। अब देखिए हम लोग कहेंगे कि यार ये क्या ऑलवेज रंगीन होते हैं, नहीं, ये रेशम के धागों को रंगों से रंगा जाता है जो है। तो कौन कौन से रंगों को इनको रंगा जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। 3 रंगों के माध्यम से रेशम को जो है 3 रंगों में रंग करके जो है इसके द्वारा कढ़ाई की जाती है। तो हम लोग कहेंगे कि रेशमी धागों के रंग, आइए देखते हैं हम
यहाँ पर लिखते हैं रेशमी धागों के रंग, रेशमी रेशमी धागों के रंग। देखिए रेशमी धागों के रंग, यहाँ पर हम कहेंगे रेशमी धागों के रंग, 3 रंग आपको मिलेंगे यहाँ पर। आइए देखते हैं, 3 रंग आपको मिलेंगे। लाइक दैट हम कहेंगे फ्लास के फूल का रंग। दूसरा हम लोग लेंगे जो है, यहाँ पर दूसरे के पॉइंट पे हमें मिलेगा मजीठ की जड़, मजीठ मजीठ की जड़। और तीसरा हमें मिलेगा बबूल की छाल। इन तीनों से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है रेशमी धागों के रंग हमारे किससे मिलेंगे, हम लोग कहेंगे फ्लास के फूल का रंग हम लोग लेंगे, फिर मजीठ की जड़ से लेंगे, जो है जड़ से लेंगे रंग, मजीठ की जड़ से लेंगे, फ्लास के फूल का रंग होगा, और फिर हम कहेंगे बबूल की छाल से लेंगे, कि छाल से। तो इस तरीके से इन तीनों से हम लोग क्या करेंगे, जो है रंग लेंगे, और इस रंगों द्वारा एक बेहतरीन चटक रंग हमारा क्या होगा, जो है रेशम पर दिया जाएगा, और इसके द्वारा क्या की जाएगी, जो है हम लोग कहेंगे फुलकारी कढ़ाई की जाती है। तो आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो धागा होगा, रेशमी धागा लाइक देर जो है हमारा किस रंग का होगा, पीला, नारंगी और गुलाबी। किस रंग का होगा, हम लोग कहेंगे रेशमी धागे का रंग। आइए देखते हैं रेशमी धागे का रंग, रेशमी धागे का रंग, रेशमी धागे का रंग। देखिए रेशमी धागे का जो रंग होगा ये ज्यादा नहीं होगा, पीला, नारंगी और गुलाबी होगा। हम लोग कहेंगे पीला, नारंगी, नारंगी, पीला, नारंगी, और आपका तीसरा हमारा होगा गुलाबी। ये 3 रंग मिलेंगे आपके जो है रेशमी धागे का, जो है तो इस तरह से रेशमी धागे को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं। रेशमी धागे को हम लोग पट्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हम लोग कहेंगे रेशमी धागे का रंग रेशमी, हम लोग कहेंगे रंगीन, रंगीन रेशमी, रंगीन रेशमी, रंगीन रेशमी धागे को रंगीन रेशमी धागे को पट्ट कहा जाता है। देखिए हम लोग क्या कहेंगे, रंगीन रेशमी धागे को हम लोग पट्ट कहेंगे, पट्ट, पट्ट, पट्ट कहा जाता है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि कहा जाएगा कि फुलकारी कढ़ाई में किस धागे का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, पट्ट धागे का प्रयोग किया जाता है। मीन्स रंगीन रेशमी धागे का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम लोग पट्ट कहते हैं, जो है तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि जो रंगीन रेशमी धागा है, वो रंगीन रेशमी धागा हमारा किस रंग का होगा, हम लोग कहेंगे या तो ये पीला होगा, या हम कहेंगे कि ये हमारा नारंगी होगा, या हम कहेंगे ये गुलाबी होगा, और इनका एक नाम दिया जाएगा जिसे हम लोग जो है पट्ट कहते हैं, जो है तो इस तरीके से आपने देखा जो है कि जो धागे हैं वो रंगीन रेशमी हैं और 3 रंगों से रंगे हैं। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि अब इनके द्वारा क्या की जाएगी, कढ़ाई की जाएगी। तो आइए इनका हम लोग जो है देखते हैं कि इनके द्वारा जो है हमारा जो कढ़ाई की गई, उसके तहत हम लोग देखते हैं कि फुलकारी कढ़ाई के प्रकार, फुलकारी कढ़ाई के प्रकार।
फुलकारी कढ़ाई के प्रकार, फुलकारी कढ़ाई के प्रकार। हम कहेंगे फुलकारी कढ़ाई हमारी कई प्रकार की होती है, लाइक दैट हमारी फुलकारी कढ़ाई जो है कई प्रकार की होती है। लगभग हम कहेंगे कि हमारी 11 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की होती है, 11 प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका 11 प्रकार, लाइक दैट आपको ये 11 प्रकार हम दिखाते हैं यहाँ पर कि ये कुल 11 प्रकार के हमारी फुलकारी कढ़ाई होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज रखना पड़ेगा कि हमारी जो कढ़ाई है, ये कढ़ाई के जो प्रकार हैं ये अकॉर्डिंग टू टांका है, जो है टांकों के आधार पर ही जो है इनके प्रकार लिया गया। तो हम कहेंगे प्रकार किसके आधार पर है? हम कहेंगे टांकों के आधार पर है, टांकों के आधार पर, टांकों के आधार पर। आप समझ गए होंगे। मीन्स पूरी की पूरी कढ़ाई हमारा स्टिच के द्वारा की गई है। जितनी भी एम्ब्रॉयडरी होंगी उसमें आपका स्टिच का ही प्रोसेस है, जो है और जितने प्रकार भी आएंगे सब प्रकार भी आपके जो है स्टिच के आधार पर ही आएंगे। तो इसे आप प्रकार कह सकते हैं या आप टांके कह सकते हैं कि फुलकारी कढ़ाई में कितने टांके होते हैं, आप ये भी कह सकते हो या आप ये भी कह सकते हो कि फुलकारी कढ़ाई कितने प्रकार की होती है। तो आइए आपको हमने दिया कितना, कुल 11 हमने दिया कि 11 टांके होते हैं, 11 प्रकार के टांके होते हैं या 11 प्रकार की आपकी फुलकारी कढ़ाई होती है। तो लाइक दैट एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देखिए हम लोग कहेंगे, पहला हमारा मिलेगा चोप। क्या कहेंगे? चोप। ये देखिए चोप हमारी क्या है, जो है एक फुलकारी है, इसे हम लोग जो है चोप फुलकारी कहें या चोप हम इसे टाका कहें। तो चोप की प्रक्रिया समझते होंगे आप कि चोप होता क्या है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि जो चोप का प्रोसेस होता है ये दुल्हन के लिए दादी द्वारा बनाया जाता है। जो हम लोग कहेंगे दुल्हन के लिए, दुल्हन, दुल्हन के लिए दादी द्वारा, दादी द्वारा बनाया जाता था, बनाया जाता था, बनाया जाता था। अब चोप के बारे में अच्छे से आप जान लीजिए। अब देखिए एक पॉइंट तो आपको मिला जो है कि दादी द्वारा बनाया गया फुलकारी कढ़ाई का क्या नाम है, तो आप कहेंगे चोप है, जो है। अब चोप की प्रक्रिया में देखिए हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे यहाँ पर लाल एवं पीले रंग से कढ़ाई की जाती थी, जो है किससे? लाल, लाल एवं पीले रंग से कढ़ाई की जाती थी, कढ़ाई की जाती थी, लाल और पीले रंग से कढ़ाई की जाती थी, जो है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारी दोहरी मीन्स डॉर्निंग टांके का प्रयोग किया जाता था, डॉर्निंग, डॉर्निंग टांके का प्रयोग, डॉर्निंग टांके का प्रयोग किया जाता था, डॉर्निंग टांके का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि हमारा चोप की प्रक्रिया क्या रही है, जो है हम कहेंगे धागे का रंग कैसा रहा, जो हमारे वस्त्र रहा वो खद्दर ही रहा, जो है। तो इस तरीके से खद्दर के वस्त्र पर हम लोग कहेंगे कि जो हमारा रेशमी रंगीन धागा था वो कैसा रहा, जो है लाल और पीले रंग का था। इससे कढ़ाई की गई। इसको कढ़ाई किसने किया, तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई किसने किया, कहेंगे कि कढ़ाई की गई थी और कौन से धागों से की गई थी, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए लाल और पीले रंग के जो धागों से की गई थी। टांके इसमें कौन सा प्रयोग किया गया, डॉर्निंग टांके का इसमें प्रयोग किया गया था। तो इस तरीके से आपने देखा कि डॉर्निंग टांके के द्वारा आपका क्या रहा, जो है पूरा का पूरा ये कढ़ाई की गई, जो है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि पूरी कढ़ाई हमारी जो रही है फुलकारी कढ़ाई, पूरी की पूरी फुलकारी कढ़ाई हमारी डॉर्निंग टांके से की गई है, जो है। मीन्स ये सिंपल रनिंग टांका का एक प्रारूप होता है जिसमें दोहरी सिलाई आप इसे कह सकते हैं कि दोहरी सिलाई, जो है। तो इस तरीके से चोप का आपने जो है देख लिया। आइए दूसरा देखते हैं, सैचिक। दूसरा हमारा मिलेगा सैचिक।
तो देखिए दूसरे के तहत हम लोग आते हैं, हम लोग कहेंगे कि दूसरी जो हमारी टांका है या फुलकारी है उसे हम लोग सैंची कहेंगे, सैंची, सैंची। अब देखिए जो सैंची की प्रक्रिया रही है हमारी, सैंची के तहत हम लोग कहेंगे भटिंडा और फरीदकोट में इसे तैयार किया जाता था। भटिंडा, भटिंडा और फरीदकोट, फरीदकोट, फरीदकोट में तैयार किया जाता था, तैयार किया जाता था, किया जाता था। लाइक दैट जो दूसरे स्टेप में हम लोग कहेंगे काली स्याही से नमूने बनाए जाते थे, जो है किससे किया जाता था, हम लोग कहेंगे काली स्याही से, काली स्याही से नमूने बनाए जाते थे, नमूने बनाए जाते थे, नमूने बनाए जाते थे। तो ये हमारा रहा जो है सैंची का प्रोसेस, जो है सैंची फुलकारी कहिए या सैंची टांका कहिए, जो है। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं, जो है हम लोग कहेंगे बाग। क्या बोलेंगे हम लोग, जो है बाग बोलेंगे, जो है बाग हमारा रहेगा ये बाग फुलकारी, बाग फुलकारी कहिए या बाग टाका कहिए, जो है। तो बाग का मतलब समझते हैं, जो है हम लोग कहेंगे कि पूरे वस्त्र पर जो है हमारा क्या होगा, फूलों की कढ़ाई होगी, जो है ये ज्यादातर साल पर की जाती है, जो कहाँ पर की जाती है, हम कहेंगे संपूर्ण वस्त्र पर, संपूर्ण, संपूर्ण वस्त्र पर, संपूर्ण वस्त्र पर बड़े फूलों का, बड़े, बड़े फूलों, हम लोग कहेंगे बड़े फूलों की कढ़ाई। देखिए ये हमारा कि संपूर्ण वस्त्र बड़े फूलों की कढ़ाई की जाती थी, की जाती थी, की जाती थी, की जाती थी। अब देखिए ये की जाती थी अलाइदर, जो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये मेजर तौर पर साल पर की जाती थी, साल पर, साल पर की जाती थी। और इस साल का जो प्रयोग होता है, इस साल का प्रयोग कहाँ करते थे, हम लोग कहेंगे साल पर किया गया। और इसका जो प्रयोग रहा, साल का जो प्रयोग रहा, जो है हम लोग कहेंगे कि साल का प्रयोग हमारा जो है, हम लोग कहेंगे कि इसका प्रयोग ज्यादातर हमारा कहाँ पर रहा, जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा दुल्हन के लिए रहा, दुल्हन, दुल्हन के लिए रहा। हम लोग कहेंगे शुभ अवसर के लिए रहा, जो है शुभ अवसर के लिए, शुभ अवसर, शुभ अवसर के लिए रहा। और फिर हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर जो भी हमारा दुल्हन के तहत और भी जो कार्यक्रम होते हैं शादी विवाह में, जैसे हम लोग कहते हैं जो है डोला पूज या छठ पूज कि उसमें जो बातें आती हैं, जो है लाइक दैट, इसके अलावा भी हम लोग जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि जो भी हमारा शगुन का प्रोसेस रहेगा, शगुन बोलेंगे, शगुन, शगुन पर जो भी उसमें शगुन की चीजें रहेंगी, वहां पर इन सालों का जो है हमारा क्या होता था, कढ़ाई की जाए। मीन शगुन के अवसर पर जो सालें प्रयोग की जाती थी वो बाग फुलकारी की होती थी। मीन्स बाग फुलकारी की ही सालों को जो है शगुन पर प्रयोग किया जाता था। और इसका निर्माण कौन करता था, हम कहेंगे इसका निर्माण जो है हम कहेंगे दुल्हन की माँ करती थी, जो है इसका निर्माण हम कहेंगे कि निर्माण कौन करता था, इसका जो निर्माण होता था, निर्माण दुल्हन की माँ करती थी, जो है दुल्हन की माँ, दुल्हन की माँ, माँ। अब आपने देख लिया कि दादी ने भी बनाया, जो है दादी ने चोक फुलकारी कढ़ाई का वस्त्र बनाया, लेकिन माँ ने किसका बनाया, बाग का बनाया, जो है अल्लाह देर, जो है ये विदाई अवसर पर ये साल दी जाती थी, जो है अब विदाई अवसर पर 11 से लेकर 101 बाग फुलकारी कढ़ाई की सालें उनको दी जाती थी। लाइक दैट जो है अगले हम लोग कहेंगे कि विदाई पर, विदाई पर, विदाई पर 11 से लेकर के 101 बाग की कढ़ाई, कढ़ाई की सालें दी जाती थी, सालें
सालें दी जाए। दहेज के रूप में जो है 11 से लेकर के 101 बाग की जो है क्या की जाती थी, सालें जो है विदाई अवसर पर दी जाती थी। तो इस तरह से देखिए, एक तरीके से कहें कि दहेज स्वरूप भी ये दिया जाता था। 11 से लेकर के 101 साल जो है क्या है जो है इनको दिया जाता था। और जो सालें दी जाती थी विदाई अवसर पर, वो सालें हमारी बाग फुलकारी की होती थी। तो इतना आपको याद रहना चाहिए जो है, इतना ध्यान देना चाहिए कि दादी ने क्या दिया, जो फुलकारी का जो है क्या किया जो है उसने साल भेंट किया। अल्लाह इधर जो माँ ने क्या किया जो है वो बाग फुलकारी का जो है उन्होंने साल उसको क्या किया, लड़की को भेंट किया या दुल्हन को भेंट किया। तो ये रही हमारी बाग फुलकारी जो है। तो आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं, बाग फुलकारी के बाद जो है यहाँ पर मेजर जो पॉइंट रहा हम लोग बाग के तहत याद रखेंगे कि हमारा क्या रहा, संपूर्ण वस्त्र पर जो है, बाग का मतलब रहा जो है कि बड़े फूलों की कढ़ाई। ये देखिए, संपूर्ण वस्त्र पर बड़े फूलों की कढ़ाई की जाती थी। साल पर, ये मेजर क्या रहा जो है, ये साल रहा। और साल का प्रयोग कहाँ होता था, दुल्हन दुल्हन के प्रोसेस में होता था। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे कि ये दुल्हन के प्रोसेस में रहा। तो इस तरीके से हमारा ये हमारा रहा दुल्हन, दुल्हन। और हम कहेंगे शुभ अवसर और शगुन, जो भी हमारे शगुन होते हैं उस अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता था। तो आइए अगला हम लोग देखेंगे जो है, ये याद रखना है कि कितने बागों के जो है हमारी सालें दी जाती थी। हम लोग कहेंगे 11 से लेकर के 101 की दी जाती थी जो है। आइए अगला हम लोग देखते हैं अपना जो है, हम लोग कहेंगे कि अगला हमारा जो कढ़ाई होगा वो नीलक होगा। क्या होगा, हम लोग कहेंगे कि हमारा ये तीसरा हमारा नीलक, चौथा चौथा हमारा रहा नीलक, नीलक। देखिए नीलक को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नील और लाल, हम लोग कहें कि नील और लाल का हमारा जो कपड़ा होगा, खद्दर का जो कपड़ा होगा वो हमारा नीले, नीले और लाल रंग के, और हम कहेंगे लाल रंग के, नीले और लाल रंग के कपड़े, कपड़े पर जो कढ़ाई की गई जो है, हम लोग कहेंगे कढ़ाई किससे की गई, जो लाल और पीले रंग से कढ़ाई की गई जो है, लाल और पीले रंग से कढ़ाई। यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे लाल और पीले रंग से कढ़ाई, लाल एवं पीले, लाल एवं पीले रंग से कढ़ाई, रंग से कढ़ाई। आप समझ गए होंगे हमारा कहने का मतलब क्या रहा यहाँ पर, कि यहाँ पर जो कपड़ा रहा खद्दर का, हमारा जो कपड़ा खद्दर का रहा उसका रंग कैसा रहा, हम लोग कहेंगे लाल और नीला रहा। नीलक का मतलब आप समझ गए होंगे कि नीले और लाल रंग के खद्दर के वस्त्र पर जो रेशमी धागा हमारा रहा, उस रेशमी धागे का रंग क्या रहा, लाल और पीले रहे जो है, इनके द्वारा जो है एम्ब्रॉयडरी की गई थी जो है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग जो है ये अगला हमारा देखते हैं, चौथा के बाद पांचवा देखते हैं, थिरमा। हम लोग कहेंगे पांचवा हमारा मिलेगा थिरमा, थिरमा। देखिए थिरमा फुलकारी कढ़ाई, आप ऐसे कहेंगे थिरमा फुलकारी कढ़ाई, या इसे आप बोल सकते हैं जो है हमारा थिरमा टाँके। लाइक दैट, ये हमारा इसमें सभी चीजें रही सफेद, हम लोग कहेंगे कि सफेद हमारा इसमें सभी प्रोसेस रहे जो है सफेद, या हम लोग कहेंगे कि हमारा सफेद वस्त्र रहा, सफेद वस्त्र रहा। और हम कहेंगे कि सफेद कढ़ाई की गई थी, सफेद कढ़ाई, सफेद वस्त्र, सफेद, सफेद, सफेद कढ़ाई। इस तरह से थिरमा आपने देख लिया होगा कि सफेद हमारे खद्दर के वस्त्रों पर सफेद रेशमी धागों से हमारी ये कढ़ाई की गई थी, जिसे हम लोग थिरमा फुलकारी कढ़ाई कहेंगे या थिरमा टाके कहेंगे जो है। आइए छठा हम लोग देखते हैं, छठा देखिए हम लोग कहेंगे तिलपत्रा, तिलपत्रा, तिलपत्रा। तो देखिए तिलपत्रा कढ़ाई कहिए या तिलपत्रा आप जो है टांका कहिए, लाइक दैट हम लोग कहेंगे तिल के बीज, तिल के बीज के समान
संपूर्ण संपूर्ण वस्त्र पर कढ़ाई, संपूर्ण वस्त्र पर कढ़ाई। ये देखिए तिलपत्रा, यही है हमारा तिलपत्रा। हम लोग फुलकारी कढ़ाई कहेंगे कि तिल हमारा जो होता है उसी तिल की कढ़ाई जो है पूरे वस्त्र पर की जाती थी, जो है लाइक दैट हो हमारा, चाहे सलवार सूट हो या हम कहेंगे कि हमारा स्कार्फ हो, या हम कहेंगे कि हमारा क्या हो, चाहे वो शाल हो, इस पर पूरे के पूरे वस्त्र पर हम लोग कहेंगे कि किसके बीच की जो है, लाइक दैट हमें याद रखना होगा कि यहाँ पर क्या होता है, तिल के बीज, तिल के बीज की पूरी कढ़ाई की जाती थी। तो इस तरीके से आपने देख लिया आपका जो है छठा। आइए अब हम लोग सातवां देखते हैं अपना। ये सातवां फुलकारी कढ़ाई देखिए, सातवीं हमारी शुभार है। शुभार, शुभार ये मिली जुली कढ़ाई होती है, हम लोग कहते हैं मिली जुली कढ़ाई होती है, ये मिली जुली, मिली जुली कढ़ाई होती है, ये मिली जुली कढ़ाई होती है, कढ़ाई। आइए आठवां हम लोग देखते हैं। आठवां देखिए, आठवां हम लोग कहेंगे घूघट बाग, घूघट, घूघट बाग, घूघट बाग। अब देखिए जैसे नाम है ये घूघट बाग, इसी तरीके से दुल्हन के घूघट पर ये कढ़ाई की जाती थी। और दुल्हन के घूघट पर जो कढ़ाई की जाती थी, किसकी कढ़ाई की जाती थी, जो है हम कहेंगे बाग करेला की कढ़ाई की जाती थी। हम कहेंगे बाग करेला, बाग करेला, बाग करेला की कढ़ाई, की कढ़ाई। हम लोग कहेंगे बाग गोभी, बाग, बाग गोभी की कढ़ाई। हम कहेंगे बाग मिर्च, बाग मिर्च की कढ़ाई। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा मेजर यही रहा, बाग करेला की कढ़ाई, बाग गोभी कढ़ाई और बाग मिर्च की कढ़ाई। ये तीन कढ़ाइयाँ घूघट बाग के तहत हमारी जो है ली गई हैं। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि घूघट बाग क्या है। मीन्स इस घूघट मीन्स पल्लू पर जो है, जो हमारे घूघट के रूप में यूज किया जाता है, वहां पर हमारी जो कढ़ाई की गई जो है बाग करेला की, बाग गोभी की और बाग मिर्च की। तो ये इतना आप तीन याद रखना जो है घूघट बाग की तहत जो है कि ये हमारी कढ़ाइयाँ की गई थी जो है। आइए नौवां हम लोग देते हैं छम्मास। नौवां छम्मास, छम्मास, छम्मास। देखिए छम्मास के तहत हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कढ़ाई किसकी कही गई थी, जो है दर्पण का प्रयोग किया गया था कढ़ाई में, कढ़ाई में, कढ़ाई में दर्पण, दर्पण का प्रयोग, दर्पण का प्रयोग किया गया था, किया गया था। आप समझ गए होंगे कि छम्मास कढ़ाई क्या है। हम लोग कहेंगे दर्पण, याद रखना जो है कि छम्मास फुलकारी कढ़ाई, हमारी जो छम्मास फुलकारी कढ़ाई है, किस फुलकारी कढ़ाई में दर्पण का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग कहेंगे छम्मास फुलकारी कढ़ाई में दर्पण का प्रयोग किया गया है। लाइक दैट इस तरीके से आइए हम लोग जो है दसवां देखते हैं अपना। दसवां और ग्यारहवां हमारे पास दो और अभी कढ़ाई बची है, जिसे हम लोग जो है दर्शन द्वार, क्या बोलेंगे, दर्शन द्वार, दर्शन द्वार। और एक हमारा नीलक, नीलक होगा, हम लोग कहेंगे कि दर्शन द्वार के नीलक। एक हमारा और होगा नीलक। देखिए एक नीलक आपने पढ़ा था और हमारा ये आ गया नीलल। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि सब 11 प्रकार की हमारे फुलकारी कढ़ाई होती है। और सभी में हम लोग कहेंगे, सभी फुलकारी कढ़ाई में डॉर्निंग टाँके का प्रयोग किया जाता है। नोट पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सभी, हम लोग कहेंगे कि सभी, सभी फुलकारी कढ़ाई में, सभी फुलकारी, फुलकारी, सभी फुलकारी कढ़ाई में, कढ़ाई में डॉर्निंग टाँके का, डॉर्निंग टाँके का प्रयोग किया गया है, प्रयोग किया गया है, डॉर्निंग टाँके का ही प्रयोग किया गया है।
डॉर्निंग टाके का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से आपको मिला यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि डॉर्निंग टाका। याद रहे जो है कि पूरी फुलकारी कढ़ाई, जितनी भी हमने 11 आपको फुलकारी कढ़ाई दिया, सभी 11 फुलकारी कढ़ाइयों में जो आपके टाके लगे हैं वो डॉर्निंग टाकों का इसमें प्रयोग किया गया है। तो आइए और भी हम लोग देखते हैं, नमूने देखते हैं कि जो कढ़ाई की गई उसमें कौन कौन से नमूने रहे। फुलकारी कढ़ाई के नमूने यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपना फुलकारी कढ़ाई के नमूने याद रहे। खास ज्यादा नहीं, हम लोग कहेंगे कि ये जो नमूने रहे हैं ये नमूने हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के रहे हैं। जो 3 का रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए, यहाँ पर देखिए रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े नमूने। दूसरा हम लोग कहेंगे प्राकृतिक नमूने। और तीसरा हम कहेंगे ज्यामितीय नमूने। ये हमारे रहे हैं नमूने कि हमारे कितने प्रकार के नमूने हमारे फुलकारी कढ़ाई में किए गए, या कौन कौन से नमूने हमारे फुलकारी कढ़ाई में काढ़े जाते हैं। तो हम लोग कहेंगे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े जो भी चीजें होंगी उसका नमूना बनाया जाता था। फिर हम कहेंगे प्राकृतिक नमूने, जो है आपको मालूम हो गया होगा कि प्राकृतिक नमूने हमारे क्या क्या होते हैं। प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो उनमें से किसी का भी वो नमूना बना देते थे। फूल पत्ते, हम कहेंगे पंछी, जानवर, किसी का भी नमूना। लाइक ज्यामितीय नमूने मीन्स ऐसे नमूने जो हमारे जो 3D के अनुरूप हो, जो है किसके अनुरूप हो, जो हमारे नमूने 3D के अनुरूप होते हैं, 3D के अनुरूप तो इस तरीके से सभी हमारे जो है 3 प्रकार के मेजर हमारे क्या होते थे, फुलकारी कढ़ाई में नमूने काढ़े जाते थे। तो और हम लोग जो है इसमें और ज्यादा कुछ हम इसमें देख नहीं सकते क्योंकि इसमें और कुछ है नहीं। जो है एक चीज हम लोग को और मिलता है, मोटिव की बातें आती है। मोटिव देखिए, मोटिव क्या होता है, मोटिव यहाँ पर मोटिव का प्रोसेस आपको हम दिखाते हैं, बार बार आता रहता है लोगों को कि मोटिव। ये मोटिव क्या है, तो मोटिव को आप जान लीजिए कि मोटिव होता क्या है। जो है तो हम कहें जिस भाग को दोहराया जाता है, हम कहेंगे जिस भाग को दोहराया जाता है, दोहराया जाता है उसे हम लोग मोटिव कहते हैं। जो है जैसे हम लोग कहेंगे पैटर्न, जैसे पैटर्न कोई भी पैटर्न है उसे हम लोग मोटिव कहेंगे। हम लोग कहेंगे बनावट जो भी हमारी बनावट होगी या टेक्सचर होगा, बनावट भी हमारा मोटिव के अंतर्गत आएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि सिलाई पैटर्न। फिर हम कहेंगे रंग को भी हम लोग दोहराते हैं, रंग। तो इन सभी को जो है हमारा, जिसे हम लोग जो है रिपीट कर सके, जो है उसे ही हम लोग मोटिव कहते हैं। यहाँ देखिए फूलों का एक मोटिव आपको ऐसे होगा कि फूलों का एक मोटिव होता है। यहाँ पर फुलकारी कढ़ाई में जो है फूलों का क्या किया जाता है, एक मोटिव लिया जाता है। मीन्स फूलों को कई बार रिपीट करके जो है क्या किया जाता है, दिया जाता है। मीन्स छोटे फूल और बड़े फूल का हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज के प्रोसेस में भी क्या करते हैं, जो कढ़ाई करते हैं, जिसे हम लोग मोटिव कहते हैं। कि छोटे फूलों की कढ़ाई, फिर बड़े फूलों की कढ़ाई, या कोई भी हमारा एक जो फिगर होगा वो केवल छोटे फूलों के कढ़ाई द्वारा बना होगा। तो इस तरह से कोई अगर हमने पंछी बना दिया या हमने मोर बना दिया, केवल छोटे छोटे जो है कढ़ाई, फूल के कढ़ाइयों से हमने बनाया है, जो है तो हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, ये छोटे फूल की कढ़ाई रही। तो इसे हम लोग जो है क्या बोलेंगे, मोटिव कहेंगे कि ये अलग मोटिव है, ये हमारा एक अलग मोटिव है। दोनों को मिला दिया छोटे बड़े को, तो हम कहेंगे कि ये मिश्रित मोटिव हमारा है। जो है तो इस तरीके से मोटिव को भी आप समझ गए होंगे। इसके साथ ही हमारा क्या होगा, आज का हम लोग कहेंगे
कि हमारा ये फुलकारी कढ़ाई का जो टॉपिक रहा है समाप्त होता है। तो आपको मालूम हो गया होगा कि फुलकारी कढ़ाई हमारी कब आई, कहाँ आई, मेजर वर्क किसका रहा। हम लोग कहें कि महिलाओं का रहा, 7वीं शताब्दी में आई। और इसकी शैली कहाँ से आई, इसकी शैली हम कहेंगे कि हमारी ईरान से आई है, जिसे गुलकारी के नाम से जाना जाता है। तो हम कहेंगे फुलकारी कढ़ाई का भूतपूर्व नाम क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, फुलकारी कढ़ाई का भूतपूर्व नाम गुलकारी कढ़ाई होगा। क्या कहेंगे, गुलकारी। ये गुलकारी शब्द हमारा कहाँ से आया, ईरान से आया हुआ है। ये एक तरीके का शैली है, स्टाइल है। यहाँ पर आपने देख लिया, वस्त्र भी देख लिया फुलकारी कढ़ाई का कि खद्दर का वस्त्र है, केसमेट है। लाइक दैट हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारा दोसूती वस्त्र भी है। यहाँ पर जो खद्दर के वस्त्र हैं वो 2 रूपों के तहत प्रयोग किए जाते हैं फुलकारी कढ़ाई में, एक हल्कान का, एक चौसा का। तो इस तरीके से हमारा जो रेशम है, हमारा सिल्क का जो रंगीन रेशम है, ये रंगीन बनाया गया रेशम को किसके द्वारा बनाया गया, हम लोग कहेंगे फ्लास के फूल के रंग से बनाया गया। इसके बाद मजीठ की जड़, ये पौधा प्लांट्स है, इसकी जड़ से लिया गया और इसके बाद कहेंगे बबूल की छाल से रंग को प्राप्त किया गया। इनसे जो है लाल ललीला बोलते हैं, ललीला रंग जो है या लालीला रंग के द्वारा इन्हें क्या किया जाता है, रंगा जाता है। तो इस तरीके से जो इनके रंग हैं जो है, उस रंग को हम लोग जो है एक अलग ही नाम के तहत जो है जानते हैं और उसका नाम देते हैं हम लोग जो है, तो हमारा नाम आ जाता है लालीला। तो इस तरीके से आपने देख लिया होगा कि सभी तरीके के हमारे जो क्वेश्चन है फुलकारी कढ़ाई के, और जो टाँके हैं, टाँको या तो टाँका कहिए उनको या आप फुलकारी कढ़ाई के प्रकार करिए। तो इस तरीके से आपके सामने पूरी की पूरी पंजाब की जो ये फुलकारी कढ़ाई है जो विश्व फेमस है, आपके सामने पूरी की पूरी मालूम हो गई कि इसकी उत्पत्ति भी कहाँ से हुई, कहाँ से आया, जो है क्या हुआ। तो इस तरीके का प्रोसेस जो है हमारा हिस्ट्री से लेकर के टाइप से और यूज भी आपने देख लिया कि शगुन के अवसर पर जैसे बच्ची पैदा होती थी पंजाब में, लोग खुशी से जो है झूमते थे और इसे जो है गौरव का प्रतीक मानते हुए, प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हुए जो है अपने कढ़ाई के वस्त्रों को जो है प्रारंभ कर देते थे। और 11 से लेकर के 101 बाग के जो है साल को क्या हम कहेंगे कि वहां पर जो है दहेज के रूप में दुल्हन को दिया जाता था। तो इस तरीके से हमारी कढ़ाई जो है आज की फुलकारी समाप्त होती है। कल हम लोग एक अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।